हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर अकाउंट टीचर एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर अ जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स 2017 अक्टूबर 1। क्या ट्रांजेक्शन हुई? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम घनश्याम of the list price of rupees 50,000 at 15% trade discount। हमने घनश्याम से गुड्स परचेज करे 50,000 रुपीज़ के और 15% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो मिला। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस टू घनश्याम। घनश्याम यहाँ पर क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिटर गिवर। अमाउंट कितना आएगा? 50,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट था 15%, ट्रेड डिस्काउंट को हम लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 7,500। लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 42,500। परचेजेस अकाउंट में भी 42,500 एंड घनश्याम में भी 42,500। अक्टूबर 3 को रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। 3 अक्टूबर को हमने घनश्याम को गुड्स वापस कर दिए जिनका लिस्ट प्राइस था 2,000 रुपये। अब जो घनश्याम है वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पर घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने जो परचेज किया हुआ माल था वो वापस कर दिया। घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना आएगा? 2,000 का 15% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको इसमें से डिडक्ट करेंगे। 2,000 का 15% हो गया 300, लेस करेंगे तो अमाउंट आएगी 1,700, 1,700। अक्टूबर 6 को पेड कैश टू घनश्याम ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 6 अक्टूबर को हमने घनश्याम को कैश पे करा 40,000 रुपीज़ का एंड उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट कर दी। अब देखो 42,500 का हमने गुड्स परचेज करा, 1,700 का हमने उसको वापस कर दिया तो कितने रुपीज़ देने रह गए उसके? 40,800 और हमने कितने दिए? 40,000। जो यहाँ पर 800 है वो क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। एंट्री हो जाएगी घनश्याम अकाउंट डेबिट। घनश्याम पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। घनश्याम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश। कैश यहाँ पर रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, ये हो जाएगा क्रेडिट। डिस्काउंट कितने का मिला था? 800। कितने का कैश पे करा? 40,000 और घनश्याम अकाउंट में आ जाएंगे 40,800। अक्टूबर 8 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने 60,000 रुपये के गुड्स हैं रघु से परचेज करे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है टू रघु। पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर गिवर, क्रेडिटर है। अमाउंट कितना आएगा? 60,000 का 10%, ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 6,000। लेस करेंगे तो अमाउंट बचेगी 54,000। अक्टूबर 10 को रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। 10 अक्टूबर को हमने रघु को गुड्स थे 5,000 रुपये के, वो वापस कर दिए। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रघु अकाउंट डेबिट। रघु पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, गुड्स को वापस ले रहा है, डेबिट द रिसीवर। रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हमने परचेज किया हुआ जो गुड्स था उसको वापस करा।
अमाउंट कितना आएगा 5000 का जो ट्रेड डिस्काउंट था, कितना परसेंट 10%, उसको लेस कर देंगे। 5000 का 10% हो गया 500, ये बचे 4500। अक्टूबर 12 को पेड कैश टू रघु ₹49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 12 अक्टूबर को हमने रघु को 49,000 रुपीज़ दिए एंड उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट कर दी। अब देखो, हमने 54,000 रुपीज़ के जो गुड्स थे वो परचेज करे थे रघु से, 4,500 के हमने उसको वापस कर दिए। देन कितना अमाउंट बचा 49,500, और हम कितना पे कर रहे हैं 49,000। तो यहाँ पर जो 500 है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। एंट्री बन जाएगी रघु अकाउंट डेबिट, रघु रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। टू कैश, कैश रियल अकाउंट है, पे करा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम हुई है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। रघु अकाउंट में तो आ जाएंगे 49,500, कैश अकाउंट में आ जाएंगे 49,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएंगे 500। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर अ जर्नल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2017 जनवरी 6 क्या ट्रांजेक्शन हुई, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। जनवरी 6 को हमने मुस्कान को गुड्स हैं वो सेल करे 2 लाख रुपीज़ के एंड ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करा 20% का। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मुस्कान पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम। अमाउंट कितना आएगा 2 लाख का 20% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट करेंगे। 2 लाख का 20% हो गया 40,000, अमाउंट बचा 1,60,000। जनवरी 8 को मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। 8 जनवरी को मुस्कान ने जो गुड्स हैं 5,000 रुपये के वो वापस कर दिए। अब एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो सेल किया हुआ माल था वो वापस आ गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, मुस्कान यहाँ पर गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। अमाउंट कितना आएगा 5,000 का 20% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हमें लिस्ट प्राइस गिवन है। 5,000 का 20% हो गया 1,000, लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 4,000। January 15 received from मुस्कान the full payment under a cash discount of 4%। 15 जनवरी को मुस्कान से हमें फुल पेमेंट रिसीव हो गई और उसको हमने 4% का जो कैश डिस्काउंट है वो प्रोवाइड करा। अब देखो, मुस्कान को हमने गुड सोल्ड करे 1,60,000 के, मुस्कान ने वापस कर दिए 4,000 के। अब कितनी पेमेंट देनी है उसने हमारी 1,56,000 की, और इस पर हमने उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करा है 4%। कितना हो जाएगा 6,240। अब इसमें से इसको लेस करेंगे, देन अमाउंट बचेगा 1,49,760। एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आया है, रिसीव हुआ है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। टू मुस्कान, मुस्कान पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट में तो आ जाएंगे 1,49,760।
डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 6240। मुस्कान में आ जाएंगे 1,56,000। Question number 8. Prepare a journal of the following transactions of Rajaram. 2017 March 3rd. Bought goods for cash of the list price of rupees 80,000 at 10% trade discount and 2% cash discount. हमने जो गुड्स हैं वो परचेज़ करे हैं 80,000 रुपीज़ के, 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो रिसीव हुआ एंड 2% का कैश डिस्काउंट। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। टू कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस से चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, पेमेंट करेंगे तो हमें क्या रिसीव होगा? डिस्काउंट। और यहाँ पे कितना परसेंट हुआ है? 2%। अमाउंट कितना आएगा? 80,000 का तो था लिस्ट प्राइस, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। 80,000 का 10% हो गया 8,000, कितना बचा? 72,000। जो ये अमाउंट है ये तो आ जाएगी परचेजेस अकाउंट में। अब जो 72,000 है उसी पे हमें रिसीव होगा डिस्काउंट। 72,000 का कितना परसेंट? 2%। कितना हो गया? 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1,440। ये अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट रिसीव्ड में। 72,000 में से जो डिस्काउंट रिसीव है उसको लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी कैश अमाउंट। 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 7, 70,560। ये आ गए हमारे कैश अकाउंट में। March 5. Sold goods for cash of the list price of rupees 1 lakh at 15% trade discount and 3% cash discount. 5 मार्च को हमने गुड्स को सोल्ड करा, कितने रुपीज़ के? 1 लाख के। 15% का ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करा एंड 3% का कैश डिस्काउंट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब गुड्स को सोल्ड करेंगे तो जो कैश है वो हमें रिसीव होगा एंड जो डिस्काउंट अलाउड है वो प्रोवाइड करा है कस्टमर को। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख का लिस्ट प्राइस। सबसे पहले हम डिडक्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। 1 लाख का 15% कितना हो गया? 15,000। 15,000 को लेस करने पे जो अमाउंट बचेगा 85,000। ये अमाउंट तो आ जाएगा सेल्स अकाउंट में 85,000। अब जो 85,000 है उसी पर हम निकालेंगे डिस्काउंट जो अलाउड करा है कस्टमर को। 85,000 का 3% कितना हो गया? 0, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2,550। ये अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट अलाउड में। अब हम लेस कर देंगे 85,000 में से जो डिस्काउंट अलाउड है उसको। अमाउंट कितना बचेगा? 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गया 2, 8, 82,450। मार्च 6 को सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नागपाल को हमने गुड्स हैं वो सोल्ड करे, लिस्ट प्राइस था 50,000 का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री क्या हो जाएगी? नागपाल अकाउंट डेबिट। नागपाल पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। टू सेल्स, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। अमाउंट कितना आएगा? 50,000 का 20% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस करेंगे। 50,000 का 20% हो गया 10,000,
अमाउंट बचा 40,000 एंड 40,000। मार्च 8 को नागपाल रिटर्न्ड 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। नागपाल ने जो 1/4 गुड्स है वो वापस कर दिए। जो सेल्स किया हुआ माल था वो वापस आ गया, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। नागपाल यहाँ पर गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर टू नागपाल अकाउंट। 40,000 के गुड्स सोल्ड करे थे, 1/4 उसने वापस कर दिए, तो 1/4 कितना हो गया 40,000 का 10,000 के गुड्स हैं वो वापस आ गए। मार्च 10 को नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 40,000 के जो गुड्स थे वो हमने सोल्ड करे, 10,000 के उसने वापस कर दिए, अमाउंट बची 30,000। 30,000 पे 5% का हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया, कितने रुपीज़ का हो गया 1500। लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 28,500। एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने कस्टमर को प्रोवाइड किया है नागपाल को टू नागपाल। नागपाल यहाँ पर गिवर, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। नागपाल में तो अमाउंट आ जाएगी 30,000, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 1500, कैश अकाउंट में आ जाएंगे 28,500। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री 2016 मार्च 5 को। सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर ₹80,000 at 15% rate discount and 4% cash discount. Received 75% amount immediately through a check. श्रुति को हमने गुड्स हैं वो सोल्ड करे, कितने रुपीज़ के 80,000 के, 15% का ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करा, 4% का कैश डिस्काउंट। जो श्रुति है उसने 75% जो पेमेंट थी वो चेक के थ्रू पे कर दी। एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो बैंक चेक के थ्रू जो पैसा है वो हमें रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। श्रुति को जो 25% अमाउंट है वो हमने उधार में सोल्ड करी, तो यहाँ पर श्रुति अकाउंट डेबिट है वो भी हो जाएगा। श्रुति यहाँ पर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड है, हमने वो भी किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। 80,000 का तो था हमारा लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट मिला 15%, 80,000 का 15% हो गया 12,000, लेस करेंगे देन अमाउंट बचेगी 68,000। ये अमाउंट तो आ जाएगी हमारी सेल्स अकाउंट में। अब हम निकालेंगे 68,000 का 75% जो श्रुति ने बैंक चेक के थ्रू पे करा, इसको कट करेंगे देन ये आ जाएगा 51,000। जो 25% है वो अभी भी क्या है, क्रेडिट पे है, तो जो श्रुति अकाउंट है उसमें आ जाएंगे 17,000। जो डिस्काउंट है उसको हम निकालेंगे 51,000 पे, क्योंकि श्रुति ने 51,000 रुपीज़ हैं वो पे करे। 51,000 पे कितना परसेंट, 4%, कितना हो जाएगा 2,040। ये अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट अलाउड में। 51,000 में से 2,040 रुपीज़ है वो हम डिडक्ट कर देंगे, वो अमाउंट आ जाएगा बैंक में। 0, 10 में से 4 गया 6, 9,
10 में से 2 गया 8 एंड 4, 48,960। देखो जो 80,000 था, सबसे पहले तो हमने जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको डिडक्ट करा। कितना परसेंट? 15%। 80,000 का 15% हो गया 12,000। 80 में से 12,000 को डिडक्ट करा, अमाउंट आई 68,000। 68,000 का हमने 75% अलग करा, 25% अलग करा। जो 75% था वो तो आया 51,000। इसी पर जो डिस्काउंट है वो अलाउड करेंगे हम श्रुति को। 51,000 का 4% हो गया 2,040 रुपीज़। ये आ गए हमारे डिस्काउंट अलाउड में। 51,000 में से लेस करके 2,040, जो अमाउंट बचा कितना? 48,960। ये आ गए बैंक अकाउंट में। जो 17,000 थे जो क्रेडिट पे था, 25% किसका? 68,000 का, दैट इज 17,000। सेल्स कितने की हुई? 68,000। March 10, purchased goods from Richa for rupees 60,000 at 10% rate discount and 5% cash discount. 60% amount paid by check immediately. हमने गुड्स परचेज करे हैं रीचा से 60,000 के, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट। तो 60% अमाउंट है वो हमने चेक के थ्रू पे कर दी। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू पे करा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 5% का जो डिस्काउंट है वो रिसीव हुआ, टू रीचा, रीचा यहाँ पर गिवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है। सबसे पहले तो हम 60,000 का 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस करेंगे। 60,000 का 10% हो गया 6,000। 60,000 में से 6,000 गए, कितने बचे? 54,000। ये अमाउंट तो आ जाएगी परचेजेस में। अब जो 54,000 है उसका निकालेंगे हम 60%। कितना हो जाएगा ये? 20 से 20 कैंसिल, 0 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 32,400। और इसका जो 40% है वो कितना बचा? या फिर 54,000 में से 32,400 को डिडक्ट कर दो, वो अमाउंट आ जाएगी रीचा में जो कि क्रेडिट पर है। 0 0, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गए 2, 21,600। ये तो आ गई अमाउंट रीचा में। अब जो 32,400 है, 32,400, इस पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 5%। कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 10 2 12, कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16, 1,620। इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, बैंक में पेमेंट आ जाएगी 0, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 6 गया 7, 1 में से 1 गया 0 एंड 3, 30,780। Question number 10. Prepare a journal entry. 2017 January 6. Purchased goods from Henry for rupees 50,000 on 10% trade discount and 4% cash discount and paid 60% amount by check. हमने हैनरी से गुड्स परचेज करे 50,000 रुपीज़ के, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, 4% का कैश डिस्काउंट एंड जो 60% अमाउंट थी वो हमने चेक के थ्रू पे कर दी। एंट्री तो क्या बन जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हैनरी, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पे करा है,
टू डिस्काउंट रिसीव्ड, पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट है वो रिसीव होगा। अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000 का। सबसे पहले तो जो 10% रेट डिस्काउंट है उसको डिडक्ट करेंगे। 50,000 का 10% हो गया 5,000, कितना अमाउंट बचा 45,000। ये अमाउंट हम डाल देंगे परचेजेस अकाउंट में। अब जो 45,000 है उसका 60% तो हमने पे करा, जो 40% है उसको पे नहीं करा। तो 45,000 का 40% कितना हो गया 0, 4 0, 4 5 ज़ 20, 4 4 ज़ 16 एंड 2 18,000। ये अमाउंट आ जाएगी हेनरी। $45,000 का जो 60% है, या फिर 45 में से आप 18,000 को डिडक्ट कर दो, कितना अमाउंट बचेगा 27,000। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है 4%। ये हो जाएगा 0, 4 7 ज़ा 28, 2 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10, 1,080 रुपीज़ आ जाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड में। 27,000 में से लेस कर दो 1,080, वो आ जाएंगे बैंक में। कितना अमाउंट हुआ 0, 10 में से 8 गया 2, 9, 7 में से 1 गया 6 एंड 2, 26,920। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हेनरी, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेजेस अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा 45,000, हेनरी में आ जाएंगे 18,000, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 26,920। सॉरी 6 में से 1 गया 5, 25,920। डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएंगे 1,080। January 15, bought goods from Amit for rupees 2 lakh at terms 5% cash discount and 20% trade discount. Paid 3/4 of the amount in cash at the time of purchase. हमने अमित से गुड्स को परचेज करा 2 लाख रुपीज़ के, 5% का कैश डिस्काउंट मिला एंड 20% का ट्रेड डिस्काउंट। जो 3/4 अमाउंट थी वो हमने कैश में पे कर दी जिस टाइम पर परचेज करा। एंट्री क्या बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित, क्योंकि जो 1/4 अमाउंट है वो क्रेडिट पर हमने गुड्स को परचेज करा है। टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सबसे पहले तो हम जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको डिडक्ट करेंगे 2 लाख का 20%, कितना हो गया 40,000। कितना अमाउंट बचा 1,60,000। इस अमाउंट को हम डायरेक्ट डाल देंगे परचेजेस अकाउंट में 1,60,000। जो 1,60,000 है उसका 1/4 कितना हो गया 40,000। ये आ जाएगा अमित जो क्रेडिट पर था। इसका 3/4 कितना हो गया 1,20,000। इस पर निकालेंगे हम डिस्काउंट 1,20,000। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला 5%, कितना हो गया 6,000। डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएंगे 6,000 एंड कैश अकाउंट में आ जाएंगे 1,14,000। January 18, sold goods to Sherpa at the list price of the rupees 50,000 less 20% trade discount and 4% cash discount. If the payment is made within 7 days, 75% payment is received by check on January 23rd. सबसे पहले जो एंट्री हो जाएगी वो होगी Jan 18 को। एंट्री क्या बनेगी जो शेरपा है,
शेरपा अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर डेटर है। टू सेल्स कितना अमाउंट आ जाएगा? 50,000 का जो 20% रेट डिस्काउंट है उसको हम डिडक्ट करेंगे। 50,000 का 20% हो गया 10,000, अमाउंट बचा 40,000। ये एंट्री तो हो जाएगी हमारी जनवरी 18 को। अब जैन जो 23 है उसको क्या एंट्री बनेगी? अब हमने जो पेमेंट है 75%, किसका? 40,000 का जो 75% था वो पे करा। कितना हो गया? 0 एक सेकेंड, नहीं तो ऐसे कट करते हैं। 40,000 75%, ये हो जाएगा 30,000। 30,000 पे हमें मिलेगा डिस्काउंट, कितना परसेंट? 4%। एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेरपा। शेरपा में तो आ जाएंगे 30,000 रुपीज़। 30,000 का हम निकालेंगे 4% कैश डिस्काउंट, कितने रुपीज़ हो गए? 1200। ये आ जाएंगे डिस्काउंट अलाउड में। जो 28,800 है वो आ जाएंगे कैश अकाउंट में। चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई है तो यहाँ पर कैश की जगह पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेरपा। बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 28,800, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 1200, शेरपा में आ जाएंगे 30,000। January 25 sold goods to Garima for rupees 1 lakh, allowed her 20% trade discount and 5% cash discount. If the payment is made within 15 days, she paid 1/4 of the amount by check on February 5 and 60% of the remainder on February 15th in cash. हमने गुड्स गरिमा को सोल्ड करे, कितने रुपीज़ के? 1 लाख रुपीज़ के। उसको हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करा 20% का एंड कैश डिस्काउंट अलाउड करा 5% का। हमने उसको बोला अगर जो पेमेंट है अगर वो 15 डेज़ के अंदर अंदर करती है तो ही उसको जो कैश डिस्काउंट है 4% का वो मिलेगा। अब जो गरिमा है उसने 1/4 अमाउंट वो पे कर दी चेक के द्वारा February 5 को। जनवरी 25 से February 5 15 डेज़ के अंदर का टाइम पीरियड है तो यहाँ पर उसको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। जो बची हुई अमाउंट का 60% उसने पे करा February 15 को। जो ये डेट है 15 डेज़ के अंदर नहीं आती तो यहाँ पर हम कोई भी जो डिस्काउंट है उसको अलाउड नहीं करेंगे। सबसे पहले तो एंट्री हो जाएगी जनवरी 25 को। क्या एंट्री बनेगी? गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गरिमा यहाँ पर रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 1 लाख का जो 20% रेट डिस्काउंट है उसको तो हम डिडक्ट कर देंगे। 1 लाख का 20% हो गया 20,000, कितना अमाउंट बचा? 80,000। 80,000 आ जाएंगे गरिमा अकाउंट में एंड 80,000 आ जाएंगे सेल्स अकाउंट में। ये एंट्री तो बन गई हमारी 25 जनवरी को। अब उसके बाद उसने जो पेमेंट करी है वो करी है 5 फेब को। कितना अमाउंट पे करा उसने? 1/4। 80,000 टोटल पेमेंट थी, 80,000 का 1/4 कितना हुआ? 20,000। उस पर हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे 5%। तो पेमेंट रिसीव हुई है, चेक के थ्रू रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने अलाउड करा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा।
गरिमा पर्सनल अकाउंट है, गिवर है। गरिमा अकाउंट में तो आ जाएंगे 20,000 एंड 20,000 का जो कैश डिस्काउंट था कितना परसेंट, 5%, कितना हो गया 1,000 अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट अलाउड में, 19,000 की अमाउंट आ जाएगी बैंक अकाउंट में। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी Feb 15 को, 15 Feb को। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा। यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट उसको अलाउड नहीं होगा, क्यों, जो पेमेंट है वो 15 डेज के बाद है। अब जो 80,000 का हमने उसको जो गुड्स है वो सोल्ड करा, 80,000 में से जो 20,000 है उसकी उसने सेटलमेंट कर दी। अमाउंट कितना बचा, 60,000, उसका उसने पे करा 60%, 60,000 का 60%, कितना हो गया 36,000। तो कैश अकाउंट में अमाउंट आ जाएगी 36,000, गरिमा में भी आ जाएगी 36,000। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको जो सारे क्वेश्चंस हैं उनकी एंट्रीज अमाउंट अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।